शिक्षक बंधु नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। शिक्षक बंधु, आज का वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है। जी हाँ, मैं प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अंतर्गत मासिक प्रपत्र भरने में आप लोगों का सहयोग करूंगा। आप लोग मेरे वीडियो पर बने रहिए। क्या है, शासन ने जो एक नया योजना लागू किया है, न्योता भोजन योजना, जिनकी जानकारी संपूर्ण टीचर को नहीं है, जिनके कारण से मासिक प्रपत्र भरने में त्रुटियां करते हैं, गलतियां करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सहयोग करना चाहता हूं मासिक प्रपत्र भरने में। तो आप लोग मेरे वीडियो पर बने रहिए और मासिक प्रपत्र भरने में आप लोगों का सहयोग पूर्ण रूप से करूं। तो चलो चलते हैं, मासिक प्रपत्र भरना स्टार्ट करते हैं। तो शिक्षक बंधु, चलो फिर स्टार्ट करते हैं मासिक प्रपत्र भरना। यह है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अंतर्गत मासिक प्रपत्र है। और सर्वप्रथम हम मासिक प्रपत्र का बेसिक इन्फॉर्मेशन भर लेते हैं। मैं विकासखंड बेमेतरा का मासिक प्रपत्र लिया हूँ। विकासखंड बेमेतरा लिख दिया, संकुल केंद्र बहरसरी लिख दिया हूँ, और शासकीय प्राथमिक शाला बिरमपुर स्कूल का नाम है। शाला का स्तर है प्राथमिक शाला, मैं कलर कर दिया हूँ, आप लोग राइट का निशान लगा लीजिएगा। और यहाँ लिखा है शाला का कोड सॉफ्टवेयर द्वारा जनित। शिक्षक बंधु, यहाँ जानकारी नहीं होता कि सॉफ्टवेयर द्वारा जनित कोड क्या है, तो मैं बता देता हूँ। सॉफ्टवेयर द्वारा जनित कोड आप लोगों को चावल की जो कूपन जारी होता है उसमें लिखा रहता है शाला का कोड जो सॉफ्टवेयर द्वारा जनित है, उसमें से लिख लीजिएगा। इस स्कूल का सॉफ्टवेयर द्वारा जनित कोड है 221002211701। और शाला का डाइस कोड, उसके बाद शाला का डाइस कोड है। शाला का डाइस कोड आप लोगों के पास रहता है, आप लोग जानते ही हो। इस शाला का डाइस कोड है 222302211701। इतना भरने के पश्चात शिक्षक बंधु के द्वारा लाभान्वित माह और प्रविष्टि माह दोनों को एक ही समझ लेते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। लाभान्वित माह जिस महीना बच्चा भोजन किया है उसको लाभान्वित माह कहते हैं, और अगले महीने को प्रविष्टि माह कहा जाता है। तो मैं यहाँ पर अप्रैल महीने का भर रहा हूँ। अप्रैल माह का, अप्रैल 2024। सत्र लिखना भूल जाते हैं, सत्र नहीं लिखते हैं, तो सत्र लिखना अनिवार्य है। अप्रैल 2024 का मैं मासिक प्रपत्र भर रहा हूँ। और जस्ट अगले महीना प्रविष्टि माह होता है, अप्रैल के बाद मई आता है, मई 2024 में इसका प्रविष्टि किया जाएगा। तो दोस्तों, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन भरने के पश्चात हम लोग न्योता भोजन की जानकारी भरेंगे। न्योता भोजन की जानकारी के अभाव में शिक्षक बंधु सही प्रपत्र नहीं भर पाते, तो मैं आप लोगों को न्योता भोजन की विस्तृत जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, उसका लिंक, विस्तृत जानकारी मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो में केवल हम न्योता भोजन के प्रकार को जानना अनिवार्य है, तो मैं न्योता भोजन के प्रकार को इस वीडियो में बता देता हूँ। उन्हीं के अनुसार से यह फॉर्म भरने में आसानी हो जाएगा। तो न्योता भोजन का प्रकार 3 प्रकार से होता है। मैं न्योता भोजन के विस्तृत विवरण प्रपत्र 2 में भर करके रखा हूँ, आप लोगों को समझा देता हूँ। उसी को पहले यहाँ पर प्रपत्र 2 में माह अप्रैल डाल लेते हैं, अप्रैल का है इसलिए अप्रैल 2024, और ये हो गया। यहाँ पर मैं भर करके रखा हूँ इस स्कूल का जो न्योता भोजन कराए हैं, और समझा भी देता हूँ। न्योता भोजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला पूर्ण भोजन, दूसरा आंशिक पूर्ण भोजन, और तीसरा अतिरिक्त अन्य पोषण सामग्री। ये तीनों चीज को जानना अति आवश्यक है। इनको जानने के पश्चात ही हम लोग अपना मासिक प्रपत्र सही भर पाएंगे, क्योंकि इन्हीं के आधार पर लाभान्वित बच्चों की जानकारी मासिक प्रपत्र में भरा जाएगा। तो शिक्षक बंधुओं,
सर्वप्रथम इस स्कूल में 4 तारीख को, दिनांक है 4 तारीख को पूर्ण भोजन कराया है और यहाँ पर दानदाता का नाम है श्रीमती राधिका साहू और लाभान्वित छात्र की संख्या है 46 बच्चे खाए हैं और भोजन का प्रति छात्र औसत मूल्य 50 रुपया है। और किस अवसर पर खिलाए हैं? विवाह के अवसर पर पूर्ण भोजन कराए हैं और श्रीमती राधिका साहू के द्वारा बच्चों को पूर्ण भोजन का अर्थ ही है भरपेट खाना खिलाना। तो ये दानदाता के द्वारा चावल, दाल, सब्जी, खीर, पूरी, अचार, पापड़, फल दिया गया है। पूर्ण भोजन में चावल, दाल, सब्जी अनिवार्य है और दानदाता के द्वारा यथासंभव खीर, पूरी, अचार, पापड़ देते हैं तो और अच्छी बात है, बच्चे लोगों को पूर्ण भोजन के साथ साथ और स्वादिष्ट खाना मिल जाएगा। तो ये पूर्ण भोजन अति आवश्यक है और आप लोगों को बता देता हूँ कि पूर्ण भोजन में एजेंसी को किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर दानदाता के द्वारा बच्चों को खाना खिलाया गया है इसलिए। दूसरा है, इसी स्कूल में 8 तारीख को आंशिक पूर्ण भोजन कराया गया है श्री घनश्याम निषाद के द्वारा और बच्चों के लाभान्वित बच्चे हुए हैं 25। अब आंशिक भोजन क्या है? आंशिक शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि किसी कक्षा विशेष को दानदाता चाहता है कि मैं 25 बच्चे तक ही खिला सकता हूँ। वहाँ मान के चलो 50 बच्चा है उस स्कूल में, तो मैं 25 बच्चा खिला सकता हूँ। तो कक्षा विशेष को खिला सकते हैं, कक्षा पहली और दूसरी करके मान के चलो 25 बच्चा हो गया या कक्षा पहली बस में 25 बच्चा हो गया तो उसको खिला सकता है। तो एक प्रकार से चावल, दाल, सब्जी है ना, यथासंभव खीर, पूरी, अचार, पापड़ आंशिक रूप से किसी कक्षा विशेष को दानदाता द्वारा खिलाया जाता है तो उसको आंशिक पूर्ण भोजन कहा जाता है। इनका भी लाभ एजेंसी को नहीं मिलेगा। जितने बच्चे दानदाता के द्वारा पूर्ण भोजन कराया गया है, आंशिक रूप से पूर्ण भोजन, उनका एजेंसी को किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल पाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है अतिरिक्त पोषण सामग्री। 16 तारीख को कराया है श्री पवन कुमार लहरे के द्वारा। तो अतिरिक्त पोषण सामग्री में 37 बच्चे उपस्थित थे और जन्म दिवस के अवसर था। 10 रुपये प्रति बच्चे के दर से वो बच्चे को खिलाया है। यहाँ पर फल और मीठा और नमकीन बस खिला दिए हैं। तो ये अतिरिक्त पोषण सामग्री जो है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अंतर्गत बच्चों को भोजन में दिया जा रहा है। उसके अतिरिक्त यदि कोई दानदाता फल दे देता है, मीठा दे देता है, नमकीन दे देता है तो अतिरिक्त हो जाएगा, उनके स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, अतिरिक्त मिल गया खाना खाने से। ये अतिरिक्त पोषण, इसका लाभ एजेंसी को मिलेगा। एजेंसी को अब ध्यान रखने योग्य बात यह है कि एजेंसी को सिर्फ पूर्ण भोजन का लाभ नहीं मिलेगा, आंशिक पूर्ण भोजन का लाभ नहीं मिलेगा जितने बच्चे लाभान्वित हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका लाभ नहीं मिलेगा पूर्ण भोजन का और 25 बच्चे का आंशिक पूर्ण भोजन का लाभ एजेंसी को नहीं मिलेगा। अतिरिक्त भोजन का लाभ एजेंसी को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान में रखते हुए ही अब मासिक प्रपत्र भरना स्टार्ट करते हैं। तो चलो, अब ये तो इतना प्रपत्र भरने के पश्चात प्रपत्र 2 को ही हम लोग न्योता भोजन वाले कॉलम में भर देते हैं। एक ही कॉलम अतिरिक्त है, मैं न्योता भोजन वाले कॉलम में ही भर देता हूँ। आप लोग भी न्योता भोजन वाले कॉलम में प्रपत्र 2 को सेम भर देना है। एक ही प्रपत्र अलग है, ये लीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। इन्हीं के अनुसार से हम लोग भरेंगे। नीचे का दूसरा नंबर, लाभान्वित माह में प्रतिदिन उपस्थित बच्चों की जानकारी 1 तारीख से 31 तारीख तक। शिक्षक बंधु, ध्यान रखने योग्य बात यह है कि सबसे पहले इनको फिलअप करने से पहले आप अवकाश का दिन है या रविवार है उनको पहले से भर लीजिएगा, ताकि अवकाश के दिनों में उपस्थित बच्चे एंट्री ना हो, रविवार के दिन में उपस्थित बच्चे एंट्री ना हो। मैं अपना फॉर्म पहले से तैयार कर दिया हूँ, अवकाश का दिन और रविवार को अलग से लिख दिया हूँ। उसी प्रकार लाभान्वित के बच्चों की जानकारी में भी अवकाश के दिन और रविवार को शो
कर देना है सबसे पहले। तो पहले उपस्थित बच्चों की जानकारी भरते हैं, प्रतिदिन उपस्थित बच्चों की जानकारी भरते हैं लाभान्वित माह में। इस स्कूल में 1 तारीख को 46 बच्चे उपस्थित हुए थे, 2 को भी 46, 3 को भी 46, 4 को भी 46 बच्चे। 5 तारीख को अवकाश था, मैं अवकाश लिख दिया हूँ, और 6 तारीख को 46 बच्चे, 7 तारीख को अवकाश था, 8 तारीख को 45 बच्चे उपस्थित थे, 9 तारीख को भी 45 बच्चे उपस्थित थे, फिर 10 और 11 को अवकाश, फिर 12 तारीख को 45 बच्चे, और फिर 13 तारीख को 38 बच्चे, फिर 14 तारीख को अवकाश था, और 15 तारीख को 37 बच्चे, और 16 तारीख को भी 37 बच्चे उपस्थित हुए हैं। 17 तारीख को अवकाश था, 18 तारीख को 30 बच्चे उपस्थित हुए, 19 को 34 बच्चे, फिर 20 को 39 बच्चे। रविवार को अवकाश था, चूंकि अप्रैल महीने में 20 तारीख तक ही स्कूल लगा है, उसके बाद 21 तारीख को रविवार पड़ गया, फिर 22 से लेकर के पूरे अप्रैल महीने तक गर्मी के कारण से अवकाश घोषित कर दिया। तो ये ग्रीष्मकालीन अवकाश है, इसलिए मैं 0 डाल देता हूं। आप लोग ग्रीष्मकालीन अवकाश लिख सकते हैं। अब इन सभी का अच्छी तरह से योग कर लेते हैं, उसके बाद योग जितना आएगा उसको भर लेते हैं। कैलकुलेटर निकाल लेना है और योग कर लेना है। 46 + 46 + 46 + 46, फिर 46, फिर 45, फिर 45, फिर 45, फिर 38, फिर 37, फिर 37, फिर 30, फिर 34, फिर 33, ये आया 574। यहाँ पर मैं 574 टोटल योग लिख लेता हूँ। इनको अच्छी तरह से ध्यान में रखते हुए योग को लिखना है, क्योंकि अधिकतर शिक्षक योग में तो गलतियाँ होती रहती है, फिर भी इसे ध्यान में रखते हुए कुल योग को ध्यान में रखना है। टोटल योग इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट तीसरा नंबर का क्रम है लाभान्वित माह में प्रतिदिन कुल लाभान्वित बच्चों की जानकारी। लाभान्वित बच्चों की जानकारी अति सावधानी के साथ में भरना है, क्योंकि इसी के अनुसार एजेंसी को जो इनका राशि है भुगतान होता है। तो इनको भरने से पहले सबसे पहले हम लोग न्यूनता भोजन वाले जो कॉलम हैं उन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आप देख लो, पहले 4 तारीख को पूर्ण भोजन कराया गया है और 4 तारीख को 46 बच्चे उपस्थित हुए थे। तो 46 बच्चे को पूर्ण भोजन हो गया, तो यहाँ पर एजेंसी को लाभ नहीं मिलेगा। आप लोग न्योता भोजन लिख सकते हो या फिर 0 डाल सकते हो। मैंने न्योता भोजन लिख दिया है 0 न डाल करके। उसके पश्चात 8 तारीख को आंशिक पूर्ण भोजन कराया गया है दानदाता के द्वारा 25 बच्चे को। तो हम लोग 8 तारीख के उपस्थित बच्चे कितने हैं, यहाँ पर उपस्थित बच्चे 45 है। तो 45 में 25 बच्चे को मैंने माइनस कर दिया। तो पहले डिलीट कर लेता हूँ, ऐसे डिलीट कर लेता हूँ। मेरे पास उपस्थित बच्चे 45 है और दानदाता के द्वारा 25 बच्चे को भोजन कराया गया है, तो बच गया 20 बच्चे। 20 बच्चे को ही हम लोग लाभान्वित में प्रविष्ट करेंगे। आंशिक रूप से 20 बच्चा बचा, उसको एजेंसी के द्वारा खाना खिलाया गया है, तो लाभान्वित बच्चों की जानकारी में 20 बच्चा ही आएगा, क्योंकि 25 बच्चे को तो दानदाता खिला दिए, उपस्थित है 45 बच्चे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इतना भरने के पश्चात ये न्योता भोजन की जानकारी भर लिए, फिर बाकी लाभान्वित बच्चे प्रतिदिन है उनको अपने रजिस्टर देख करके फिलअप कर लीजिएगा। तो इस स्कूल का 1 तारीख को 46 बच्चे लाभान्वित हुए, उपस्थित और लाभान्वित दोनों खाए बराबर। यहाँ पर 2 तारीख को भी लाभान्वित हुआ, 3 तारीख को भी 46 बच्चे लाभान्वित हुए, फिर 4 तारीख को पूर्ण न्योता भोजन था, फिर 5 तारीख को अवकाश था, 6 तारीख को भी 46 बच्चे उपस्थित हुए, 46 बच्चे खाए, फिर 7 तारीख को रविवार था। 8 तारीख को आंशिक पूर्ण भोजन कराए हैं 25 में,
25 बच्चे को, तो 45 में 25 गया तो 20 बच्चा बचा, उसको हम लोग लाभान्वित बच्चे में डाल देते हैं, यानी कि जो लाभ 20 बच्चे का ही मिलेगा एजेंसी को। और उसके बाद 9 तारीख को 45 बच्चा, फिर अवकाश था, फिर 12 तारीख को भी 45 बच्चा था, फिर 13 तारीख को 38, 45 में 45, 38 में 38 खाए, और 15 तारीख को 37 में 37, और 16 तारीख को अतिरिक्त पोषण सामग्री दानादाता के द्वारा दिया गया है ना, यहाँ पर देख लीजिए। तो 16 तारीख को 37 बच्चे उपस्थित थे, 37 बच्चे लाभान्वित में भी एंट्री करेंगे, क्योंकि अतिरिक्त सामग्री दिया गया है और एजेंसी के द्वारा वहाँ पर खाना खिलाया गया है, तो इसलिए 16 तारीख को एजेंसी को लाभ मिलेगा। उसके बाद 17 को अवकाश है, 18 तारीख को 30 बच्चे लाभान्वित हुए, 19 तारीख को 34 बच्चे 19 तारीख को 34 बच्चे लाभान्वित हुए, और फिर 20 तारीख को 33 बच्चे लाभान्वित हुए। फिर रविवार आ गया, उसके बाद ग्रीष्म अवकाश घोषित कर दिया गवर्नमेंट के द्वारा, तो मैं 0 भर देता हूँ, लाभान्वित नहीं हुआ है, रविवार 0। फिर इनका योग कर लेते हैं, लाभान्वितों का योग फिर से कर लेते हैं, इनको पहले डिलीट कर लेता हूँ। 46 प्लस 46 प्लस 46 प्लस 46 प्लस 20 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 38 प्लस 37 प्लस 37 प्लस 30 प्लस 34 प्लस 35, ये आया 503 बच्चे लाभान्वित हुए। 574 टोटल आए थे, उसमें से 503 बच्चे का एजेंसी को लाभ मिलेगा। 46 बच्चे पूर्ण भोजन में चला गया और 25 बच्चे आंशिक पूर्ण भोजन में चला गया। तो इतना फिलअप करने के पश्चात सावधानी पूर्वक नेक्स्ट आता है चौथा नंबर का, माह खाली स्थान तक मटेरियल कास्ट भुगतान पूर्ण हो चुका है। यहाँ पर चूंकि अप्रैल का लाभान्वित है, तो जाहिर सी बात है मार्च तक के लाभान्वित बच्चों की जानकारी लाभान्वित बच्चों के अनुसार से उनको राशि मिल गए होंगे। तो यहाँ पर मार्च 2024 तक मटेरियल कास्ट का भुगतान हो चुका है। वैसे ही रसोईया को भी मार्च 2024 तक का भुगतान हो चुका है। साला में भौतिक रूप से खालिस्तान किलोग्राम चावल उपलब्ध है। अब यहाँ पर साला में भौतिक रूप से, साला में तो कितना चावल उपलब्ध है इसको किलोग्राम में भरना है। इस स्कूल में 110 किलोग्राम चावल उपलब्ध है, 110 किलोग्राम चावल उपलब्ध है, 1 कुंटल 10 किलो समझ लो, 110 किलोग्राम चावल उपलब्ध है, भर दिया। उसके पश्चात सभी कॉलम भरने के पश्चात यहाँ पर अध्यक्ष / सचिव स्व सहायता समूह संचालनकर्ता का हस्ताक्षर और साइन रहेगा, सील और हस्ताक्षर रहेगा। उसके पश्चात यहाँ पर प्रधान पाठक का भी सील और साइन रहेगा। इतना करने के पश्चात प्रपत्र 2 तो पहले भर लिए हैं, इसमें भी हस्ताक्षर करवा लीजिएगा और सील साइन लगवा दीजिएगा। उसके बाद अपने संकुल समन्वयक के माध्यम से विकास खंड कार्यालय में जमा करवा दीजिएगा। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं आपके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। ये पूरी जानकारी फिलअप हो गया है। तो शिक्षक बंधुओं, आज का वीडियो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे होंगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इसी प्रकार के सहयोग के लिए मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय भारत, जय हिंद।